दाने तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथितं मनः विद्यायामर्थलाभे च मातुरुच्चार एव सः। दान में, तप में, शौर्य में, विद्यायाम विद्यार्जन में, अर्थलाभे अर्थार्जन में, धनार्जन में, यस्य मनः न प्रथितम जिसका मन उत्साहित नहीं है, सह मातुः उच्चार एव वह तो माता का मल स्वरूप ही है। ऐसा व्यक्ति नितांत गुणहीन है जिसका इस जगत में कोई उपयोग नहीं है। इसलिए व्यक्ति को दान, तप, शौर्य, विद्यार्जन, अर्थार्जन इनमें उत्साहित रहना चाहिए, तभी उस व्यक्ति का जीवन सार्थक है। वरमेको गुणीपुत्रो न च मूर्ख शतैरपि एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणैरपि। एकः गुणीपुत्रः वरम, एक ही गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है। मूर्ख शतैः न, सैकड़ों मूर्ख पुत्र श्रेष्ठ नहीं है। कवि दृष्टांत देते हैं, एकः चंद्रः तमः हन्ति, एक अकेला चंद्रमा अंधकार को दूर करता है। न च तारागणैः, तारों का समूह, अनेक तारे अंधकार को उस प्रकार दूर नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार एक चंद्रमा अंधकार को दूर करता है। पुण्यतीर्थे कृतं येन तपः क्वापि अतिदुष्करं तस्य पुत्रो भवेदवश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधी। येन, जिस पुरुष के द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा, क्वापि पुण्य तीर्थे, किसी पुण्य तीर्थ में, पवित्र तीर्थ में, अति दुष्करम तपः कृतम, अत्यंत कठिन तप किया गया है, तस्य पुत्रः, उसका पुत्र, वश्यः समृद्धः धार्मिकः सुधी भवेत्। वश्यः अर्थात आज्ञाकारी, समृद्ध, धार्मिक, धर्मपरायण और सुधी अच्छी बुद्धि वाला, सुबुद्धि होता है। अर्थात पुत्र का आज्ञाकारी होना, समृद्ध होना, धार्मिक होना और सुबुद्धि होना किसी कठिन तप के फल के रूप में ही प्राप्त होता है। यह किसी भी व्यक्ति को सरलता से प्राप्त नहीं होता, अपितु कठिन तप करने के उपरांत ही इस प्रकार का पुत्र प्राप्त होता है। शास्त्र में तप के लिए कहा गया, दुख सहन करना ही तप है। जिस व्यक्ति ने अपनी संतान के पालन पोषण में तप किया है, दुख उठाया है, उसका ही पुत्र आज्ञाकारी, समृद्ध, धार्मिक और विद्वान होता है। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकेषु सुखानि राजन्। संभवतः यह श्लोक महाभारत से गृहीत है। इसमें कहा गया, अंतिम चरण में कहते हैं, हे राजन, जीवलोकेषु, इस जीवलोक में षड सुखानि, 6 प्रकार के सुख हैं। अर्थागमः, धन की प्राप्ति होना, नित्यम आरोग्यता, नित्य ही रोग रहित रहना, प्रिय और प्रिय बोलने वाली पत्नी का होना, वश्यः पुत्रः, आज्ञाकारी पुत्र का होना, और अर्थकरी विद्या, अर्थोपार्जन के योग्य विद्या, ऐसी विद्या
जो अर्थोपार्जन में सहायक हो। ये 6 इस जीव लोक में सुख कहे गए हैं। पुनः देखें, धन की प्राप्ति होना, नित्य रोग रहित होना। धन की प्राप्ति के विषय में यह वक्तव्य है, यह विचार करने योग्य है कि पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुष के जीवन के प्रयोजन कहे गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम धर्म का कथन है। इसके बाद अर्थोपार्जन। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की धन प्राप्ति धर्मपूर्वक होनी चाहिए। धर्मपूर्वक अर्थोपार्जन, धन प्राप्ति, नित्य रोग रहित रहना, प्रिय और प्रिय बोलने वाली पत्नी का होना, आज्ञाकारी पुत्र का होना और अर्थोपार्जन में समर्थ विद्या का होना, ये इस जीवलोक में 6 प्रकार के सुख हैं। को धन्यः बहुभिः पुत्रैः कुशूलापुराणाढकैः परमेकः कुलालम्बी यत्र विश्रूयते पिता। बहुभिः कुशूलापुराणाढकैः पुत्रैः कः धन्यः। अनेक ऐसे पुत्र जो धान की भूसी से भरे हुए माप के समान है। कुशूल का अर्थ धान की भूसी। धान की भूसी से भरे हुए पात्र के समान। जैसे धान की भूसी का कोई उपयोग नहीं होता है, उस प्रकार के पुत्र, अनेक पुत्रों के होने से कौन धन्य होता है। पूर्व में कहा जा चुका है कि विद्या, तप, धर्म इत्यादि गुणों से, दान, तप, शौर्य इत्यादि गुणों से युक्त पुत्र होना चाहिए। जो पुत्र दान, धर्म, विद्या आदि गुणों से रहित है, ऐसे अनेक पुत्रों से कौन धन्य होता है। एकः कुलालंबी वरम, कुल को सहारा देने वाला, कुल का अवलंबन स्वरूप एक ही पुत्र श्रेष्ठ है। यत्र पिता विश्रूयते, जिसके होने से पिता यश को प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 22 में कहते हैं, ऋण कर्ता पिता शत्रुः माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रुः पुत्रः शत्रुः अपंडितः। ऋण लेने वाला पिता शत्रु स्वरूप है। ऐसा पिता जो ऋण लेता है, केवल ऋण लेता है, परंतु उस ऋण की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, ऐसा पिता शत्रु स्वरूप है। व्यभिचारिणी माता शत्रु स्वरूप है। रूपवती भार्या शत्रु। कवि कहते हैं कि रूपवती भार्या भी शत्रु स्वरूप है, क्योंकि कभी कभी रूप भी अनेक दोषों का कारण बनता है। यहाँ कवि का तात्पर्य है कि जो रूपवती तो है परंतु विवेक युक्त नहीं है, अविवेकी है, ऐसी पत्नी शत्रु स्वरूप होती है। अपंडितः पुत्रः शत्रुः। विवेक रहित पुत्र शत्रु स्वरूप है।
अविवेकिता के जो दोष हैं वे दोष उस पुत्र में होते हैं, इसलिए ऐसे पुत्र का होना अच्छा नहीं है। यहाँ कवि पूर्व में भी विद्या की प्रशंसा कर चुके हैं कि व्यक्ति को विद्यावान और गुणवान होना ही चाहिए। अंतिम चरण में कवि ने जो बात कही है वही यहाँ मुख्य मंतव्य है। पूर्व संदर्भ से हम समझ सकते हैं कि कवि इन श्लोकों में विद्या और गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए कवि की दृष्टि में विवेक रहित पुत्र श्रेष्ठ नहीं है।